वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमने अपनी केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 के अंदर अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है, जिसका टाइटल तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन बेसिकली हमने उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग को ही स्टडी करना है। तो केमिकल बॉन्ड की टॉपिक एजेंडा जो हमारे पास है वो ये है कि केमिकल बॉन्ड को स्टडी करना है, डिफाइन करना है, फिर एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं उसको देखना है, और केमिकल बॉन्ड की आज की दो टाइप हमारे पास है, एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, उसको हमने स्टडी करना है। तो इनको स्टडी करने से पहले, केमिकल बॉन्ड को स्टडी करने से पहले हमारे पास कुछ बातें हैं, चंद बातें उनको हम स्टडी करते हैं। कि सबसे पहली बात कि वाई एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड, के एटम केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो उसकी बेसिक हमारे पास दो रीज़न होती हैं कि हर एटम की कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, जैसे हमारे पास नोबल गैस होती हैं। अब स्टेबल कैसे करेगा, स्टेबल करने के लिए उसके पास दो ही चीज़ें हैं, या डबलेट रूल को फॉलो कर ले या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले। तो इसलिए आपके पास कि वाई डू एटम मेक केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, दो रीज़न है कि एटम मेक केमिकल बॉन्ड टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड टू गेट स्टेबिलिटी, कि नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेते हैं उसके लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, या फिर क्या करते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए भी, जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो फिर खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, वो हमेशा स्टेबल हो जाते हैं। अब ये डबलेट रूल ऑक्टेट रूल में क्या डिफरेंस होता है। डबलेट का वर्ड निकला है डबल से, जिसका मतलब होता है 2। ऑक्टेट का वर्ड निकला है ऑक्टा से, जिसका मतलब होता है 8। तो डेफिनेशन आपने लिखनी है तो आप यूँ लिखेंगे, गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल that is called as doublet rule and attaining of 8 electron in the valence shell that is called as the octet rule। यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना वो डबलेट से निकला है तो डबलेट रूल कहलाएगा, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमेशा ऑक्टेट रूल कहलाता है। और हार्ट एटम जो है वो डबलेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो भी इसीलिए कर रहा होता है कि उसमें वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पूरे करने होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि वाई नोबल गैस इज नॉन रिएक्टिव, कि नोबल गैस जो हमने कह तो दिया कि हर एटम नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन को हासिल करना चाह रहा होता है, तो नोबल गैस नॉन रिएक्टिव होती क्यों है। तो उसकी रीज़न ये है कि नोबल गैस खुद दे फॉलो डबलेट और ऑक्टेट रूल, कि वो डबलेट रूल को फॉलो करती हैं या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। मतलब जब वो उन दोनों रूल को फॉलो कर लेती हैं तो इट मीन्स नोबल गैस डो नॉट लूज़ गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, ना ही वो गेन करती है, ना ही वो शेयर कर रही होती है। इसलिए हम कहते हैं नोबल गैस हमारे पास क्या होती हैं, वो हमेशा स्टेबल रहती हैं, क्योंकि उन्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि द टाइप ऑफ फोर्स दैट होल्ड 2 और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि वो फोर्स जो एक मॉलिक्यूल में एटम को जोड़े रखती है उसे हम नाम देते हैं वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब केमिकल बॉन्ड की हमारे पास 3 टाइप हैं, एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है मेटेलिक बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करना है आयनिक बॉन्ड को। तो डेफिनेशन बुक के अंदर भी है कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू एन अदर, कि जो एक एटम से दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल मुंतकिल करने के नतीजे में बनता है उसे हम कहते हैं वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, चार्ज पॉजिटिव आएगा, उसे हम कहेंगे कैटाइन। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, चार्ज नेगेटिव आएगा, उसे हम कहेंगे वो एनाइन। तो द रिएक्शन बिटवीन मेटल कैटाइन एंड नॉन मेटल एनाइन, वेयर इज़ द कैटाइन ट्रांसफर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि आपके पास वो रिएक्शन जो कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनता है उसे भी हम नाम देते हैं वो आयनिक बॉन्ड ही कहलाता है। अब आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन कुछ आयनिक बॉन्ड हमारे पास वो अपने आप को शो करते हैं कि वो ब्रिटल भी होते हैं। फिर आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्योंकि अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, हमेशा एक आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं। क्योंकि अपोजिट आयन में क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। जैसे हमारे पास सोडियम है, अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसलिए उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सोडियम का पॉजिटिव क्लोरीन के नेगेटिव के साथ जब आपस में मिल जाएंगे, अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वहाँ जो है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। फिर एग्जांपल हमारे पास आप देखें तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि क्लोरीन में अगर आप देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सोडियम का 11 है, क्लोरीन का हमारे पास 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 बनेगा। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में आप यहाँ देख भी लें 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, चार्ज पॉजिटिव आएगा, सोडियम आयन यानी कैटाइन बनेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज नेगेटिव आएगा, क्लोराइड आयन यानी कि आपके पास क्या बनेगा, वो हमेशा एनाइन बनेगा। फिर दोनों अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं, एक फोर्स होती है उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
उसके थ्रू क्या करते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनती है, वहाँ से सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल बन जाती है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है और जो बॉन्ड उनके दरमियान होता है उसे हम नाम देते हैं वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल हमारे पास आयनिक कंपाउंड की कुछ और भी हैं, जैसे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब MgCl2 का मतलब ये है मैग्नीशियम के पास 2 क्लोरीन है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब जब 2 लूज़ करेगा तो आगे क्लोरीन भी 2 ही मौजूद हैं, तो हर एक क्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगी और हमारे पास जो है यहाँ आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब Na2O का मतलब ये है कि 2 सोडियम के हमारे पास एटम है और एक ऑक्सीजन का है। अब सोडियम पहले ग्रुप में है तो वो इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करेगा, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो इसलिए 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ऑक्सीजन छठे ग्रुप से है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए वो दोनों सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो सोडियम ऑक्साइड ये भी एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड की। इसी तरह एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3, एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास थर्ड ग्रुप से है, सल्फ़र जो है वो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप से है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, सल्फ़र क्या करेगा, वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और हमारे पास यहाँ भी जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। और ये एल्यूमिनियम सल्फाइड ये भी एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड की। अभी आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड भी क्या डिफरेंस होते हैं, हमने एग्जांपल भी पढ़ ली आयनिक बॉन्ड की, NaCl है, ये हमने MgCl2 को पढ़ा, Na2O को पढ़ा। तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड हमने पहले भी कहा कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड due to the complete transfer of electron या the bond formed between the cation and anion, this is also called as ionic bond। लेकिन the compounds which are formed या which are composed by the electrostatic force of attraction between positive and negative ions, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। या सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं कि द आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड का ही नाम देते हैं। फिर दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर कर रहे होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमेशा शेयर करते हैं। और ये बॉन्ड जो है मेजॉरिटी पाया जाता है नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरमियान में, क्योंकि वो आपस में इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते। कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास 3 टाइप है, एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल का मतलब 1, तो व्हेन ईच बॉन्ड एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, कि जब हर एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। व्हेन ईच बॉन्ड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, डबल का मतलब 2 होता है, जब हर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हर तरफ से एक तरफ से तो दूसरी तरफ से भी 2, तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड में। इसी तरह जब हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जब दोनों तरफ से 3 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं वो कहलाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिर्फ एक एक वर्ड का चेंज आएगा कि व्हेन ईच बॉन्ड एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड व्हेन ईच बॉन्ड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 bond pair are formed that is called double covalent bond, and when each bond atom contribute 3 electron, 3 bond pair are formed that is called as triple covalent bond। अब हम ये देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल डबल या ट्रिपल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। सिंगल बॉन्ड में दोनों तरफ से एक एक आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर दोनों तरफ से 2 2 आते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में दोनों तरफ से 3 3 आते हैं तो आपके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा शेयर हो रहे होते हैं। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह मीथेन है CH4, आप देख भी लें यहाँ कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल कहते हैं। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सबसे आखिर में हमारे पास के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या फ़र्क होता है, तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेता है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर, और इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता उसे हम कहते हैं वो लोन पेयर कहलाता है। जैसे H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते तो वो लोन पेयर हैं, लेकिन OH के दरमियान हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।